चलिए जानते हैं कि बजट में किसान, युवा, मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, महिलाओं और गरीब को क्या मिला। बजट 2024 जिसका था इंतजार आ गया 23 जुलाई को। मोदी सरकार ने तीसरी बार जीतने के बाद अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रिकॉर्ड बनाया। बजट का भाषण 1 घंटे 23 मिनट का रहा। इसमें हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट ऐसा है जिसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला है, बाकी सबको इग्नोर किया गया। बजट 2024 4 चीजों पर केंद्रित रहा: गरीब पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और अन्नदाता यानी हमारे किसान भाइयों पर। चलिए जानते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। बजट में सस्ते हुए सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% रखी गई है। इसके अलावा कैंसर दवाई, मोबाइल फोन्स, मोबाइल चार्जर, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड सस्ते हुए। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर अभी 15% रह गई है। इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स महंगे भी हुए, जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम के सामान शामिल है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 2024-25 में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा। इससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर भी आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। और सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश को कैसे भूल सकती है। तो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज मिला। बिहार को 58.9 हजार करोड़ का और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लाई जाएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र भी बनाएगी सरकार। इसके अलावा सरकार ने शेयर मार्केट के भी मजे ले लिए। बजट कैसा भी रहा हो, लेकिन शेयर मार्केट और इन्वेस्टर के लिए बजट अच्छा नहीं रहा। बताएंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट लगातार हाई पे हाई बना रहा था और इन्वेस्टर्स लगातार अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसी बीच सरकार ने शेयर मार्केट से होने वाले इनकम पर टैक्सेस बढ़ा दिए। पहले टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म पर 10% और अब लॉन्ग टर्म पर लगेगा 12.5%। शॉर्ट टर्म पर पहले 15% टैक्स लगता था, जबकि अब शॉर्ट टर्म गेन पर 20% टैक्स लगेगा, जिससे शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स बड़ी निराशा हुई। महिला वर्ग को खुश करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। युवा वर्ग के लिए मुद्रा लोन की इनकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई। तो 50 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी किया गया। सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। अब बात करते हैं टैक्सेस पर। एंजल टैक्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया, जो कि काफी अच्छा है मिडिल क्लास के लिए। इसके अलावा टैक्सेस में थोड़े बहुत चेंजेस किए, जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी कमाई 3 से 7 लाख तक की है तो 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना 5 साल और बढ़ा दी गई। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सर बजट 2024 में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 और नई स्कीमें लॉन्च की, जिसमें पहली स्कीम है कि 1 करोड़ युवाओं को 5 सालों के अंदर 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसमें सरकार अपनी तरफ से हर महीने 5,000 रुपए देगी और 6,000 रुपए कंपनी देगी। इससे इंटर्नशिप करने वाले छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा एक और स्कीम में EPFO में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की तनख्वाह सरकार की तरफ से दी जाएगी। इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ कम होगा। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार, यह योजना पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी है। विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन करेगी। रोजगार के पहले 4 वर्षों में EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को यह प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को लाभ होगा। सरकार ने न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि जो कंपनी नौकरियां देती है उनके लिए भी स्कीम लॉन्च की है। यह स्कीम है 1 लाख रुपए तक या उससे कम वेतन के कर्मचारियों को नौकरी देने पर सरकार कंपनी को आर्थिक रूप से मदद करेगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉइज को 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक देगी। इस योजना में 30 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।